नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। अवैध कब्जा था, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया, वाटर बॉडी था, सुप्रीम कोर्ट भी स्टे नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है माननीय मेयर श्री कि मानवता के धुरन पे यदि वो लोग 40-50 साल से रह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके लेक के डेवलपमेंट के लिए ब्लूप्रिंट निकाल कर ये बताना था कि हम लोग इसका पोजीशन लेकर कलेक्टर से ये लेक को इस प्रकार से डेवलपमेंट करेंगे और 1 साल की मोहलत दे देते उनको। आपने माननीय मेयर से उनसे कोई मोहलत नहीं दी गई। दायरे की बुलडोजर आपने हिंदू समाज पर, मुसलमान समाज पर, सभी लोगों पर चला दिया गया और 40-45 डिग्री गर्मी में माननीय मेयर श्री वो लोग सब सड़क पर आ गए। डिमोल्यूशन के 1 हफ्ते पहले माननीय मेयर श्री आप लोगों ने प्रेस की और ये बताया गया कि EWS के माध्यम से उन समग्र झुपड़पट्टी वालों को घर दिए जाएंगे। अब माननीय मेयर श्री EWS के माध्यम से आपने कहा EWS में 3 लाख रुपए पैसे भरकर उन्हें घर दिए जाएंगे, जिसका हफ्ता मैं मानता हूं माननीय मेयर श्री कि प्रति मास 30,000 रुपए का माननीय मेयर श्री आपने उनके लिए हफ्ता रखा हुआ है, EMI रखी हुई है, जिसमें आपने दावा किया कि 8,500 मकान EWS के बन रहे हैं, जिसमें मकरबा विस्तार में 2600 मकानों, थलतेज में बन रहे हैं। आपने कहा कि इस दिसंबर तक 8,500 मकान तैयार होकर रेडी रहेंगे EWS के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है आज इस सदन में, सबसे बड़ा मुद्दा ही आज इस सदन में ये है कि एक झुपड़पट्टी वाला व्यक्ति माननीय मेयर जी जो भारतीय है, जो हिंदू है, देवी पूजक है, मुस्लिम है, वो पिछले 40-50 वर्षों से वहां पर रहता है। अगर उसके पास इतना पैसा होता कि वो मासिक 30,000 रुपए आप लोगों को भरता तो वो झुपड़पट्टी में क्यों रहता माननीय मेयर जी? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि 30,000 का हफ्ता एक पैडल चलाने वाला व्यक्ति, एक लारी चलाने वाला व्यक्ति यदि आप लोगों को 30,000 रुपए का EMI भर सकता हो तो झुपड़पट्टी में कभी रह नहीं सकता। माननीय मेयर जी आज इस सदन में मैं आपको पूछना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि सदन में बैठे लोग, ऐसे कई लोग हैं जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं, वो भी 30,000 रुपए की EMI एक मकान के लिए आज नहीं भर सकते और आपने उन झुपड़पट्टी वालों पर 30,000 रुपए की EMI लगा दी। माननीय मेयर श्री मैं आपको बताऊंगा, बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वो जो 7,500 रुपए डिपॉजिट DD के तौर पर वो बैंक से लाकर वो गरीब परिवार कैसे भर रहा है, वो झुपड़पट्टी वाला व्यक्ति, चाहे वो देवी पूजक हो या मुसलमान समाज का लोग हो, माननीय मेयर श्री उसके घर के पतरे जो टूटे हैं वो पतरे बेचकर, वो ईंट भी नहीं वो जाने दे रहा है, वो ईंट बेचकर 7,500 रुपए DD आपको भरने का कार्य कर रहा है। हमारा आपसे सवाल ये है कि ये EWS का आवास हम उन्हें दे रहे हैं या बेच रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। माननीय मेयर श्री हर प्रकार की स्कीम हम बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो रोज ब रोज कमाकर खाने वाले हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनसे 30,000 रुपए का हफ्ता लेना, मैं मानता हूं माननीय मेयर श्री आपके उनका हफ्ता कम करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के घर का जो बेघर हो गया है, जो उसके पतरे बेचकर, उसके घर की ईंट बेचकर आपको DD भरता हो, तो वो 30,000 रुपए महीने कैसे भर पाएगा? माननीय मेयर श्री हमारे धारासभ्य श्री ने भी, माननीय मुख्यमंत्री श्री को शैलेश भाई परमार जी ने, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी को मिलकर भी रजूआत की गई है कि इस हफ्ते को कम किया जाए, EMI को कम किया जाए। और आपसे भी हम निवेदन करते हैं मानवता के धोरण पे उस गरीब परिवार, आप कहते हो 10,000 लोगों को आप लोगों ने वहां पर बुलडोजर चलाया है, तो 10,000 जो सेकेंड फेज में डिमोल्यूशन हुआ वो तो सारे भारतीय लोग थे। वो 30,000 भर सकते थे तो वो झुपड़पट्टी में 50 साल से नहीं रहते। माननीय मेयर श्री इनका हफ्ता कम किया जाए, इनकी EMI 5,000 रुपए लाई जाए और ये EMI के वर्षों को बढ़ाया जाए, ताकि जो 8,500 मकान EWS के जो हाउसिंग पॉलिसी के तहत बन रहे हैं, ये झुपड़पट्टी के लोग इसका लाभ उठा सके। और माननीय मेयर जी आपने 31 तारीख तक उनकी डेडलाइन दी गई है कि आपके यहां पर फॉर्म जमा कराना है।
माननीय मेयर जी, आज भी ऐसे कई व्यक्ति है जो कलेक्टरेट का धक्का खा रहे हैं, उनको आवक के दाखले नहीं मिल रहे, 5-5 दिन से वहां लाइन लगा के खड़े हुए हैं। मेरी आपसे ये भी निवेदन है कि इस तारीख को बढ़ाया जाए, 15 से 20 दिन तक बढ़ाया जाए, ताकि वो लोग अपना हक ले सके। और सरकार ने कहा है कि मकान के बदले मकान दिया जाएगा, लेकिन किसी डेवलपमेंट का आपने प्रोजेक्ट ही नहीं रखा और आपने बुलडोजर चला दिया। माननीय मेयर श्री, उनको मकान दिया जाए और उसकी EMI को कम किया जाए। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।